नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल में भी बुलडोजर चलेगा, ऐसा बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पहुंचने से ही पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल बंगाल पुलिस की हिरासत में पहुंच गए, क्योंकि उन्हें पुराने मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बंगाल में यूपी मॉडल लागू करने की बात क्यों कही जा रही है। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी विधायक और सूबे में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने गृहनगर कांथी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यह दावा किया कि जल्द बंगाल में भी उत्तर प्रदेश की ही तरह बुलडोजर चलेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में जल्द ही भाजपा की राष्ट्रवादी सरकार चुनाव जीतकर सत्ता में आएगी। डबल इंजन की सरकार होगी और यहाँ भी उत्तर प्रदेश की तरह ही बुलडोजर चला करेंगे। रैली के दौरान शुभेंदु ने अपनी दिसंबर मिस्ट्री का भी खुलासा किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वह यह नहीं कह रहे हैं कि दिसंबर में बंगाल की ममता सरकार गिर जाएगी। उन्होंने तो सिर्फ दिसंबर की 3 महत्वपूर्ण तारीखों का उल्लेख किया है। शुभेंदु ने आगे कहा, उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं कहा कि वो सरकार बदलेंगे। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से पूछा कि क्या वो चाहते हैं कि विधायक सरकार गिराए या फिर बीजेपी को चुनाव जीतकर सत्ता में आना चाहिए, और ये सवाल उन्होंने पूछकर लोगों पर इसे छोड़ दिया। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में दिसंबर 12, 14 और 21 की 3 तारीखों में कुल बड़े घटनाक्रम होने का ऐलान करके सियासी सरगर्मी बढ़ा दी थी। रैली को संबोधित करते हुए नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु ने संकेत दिया था कि अगले साल बड़ी घटनाएं होगी। अब ऐसे में अब आप देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि जल्द भाजपा यहाँ पर जीतेगी, यहाँ पर सरकार बनाएगी और यूपी का मॉडल लागू करेगी। वही अब बात कर लेते हैं अनुब्रत मंडल की। तो तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। मवेशी तस्करी घोटाले मामले में फंसे अनुब्रत मंडल दिल्ली जाने से पहले बंगाल पुलिस की हिरासत में चले गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अनुब्रत मंडल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया था, जिसके बाद ईडी उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी में थी। लेकिन इसी बीच बंगाल पुलिस ने पुराने मामले में मंडल को अपनी हिरासत में ले लिया। राज्य में करोड़ों रुपए के मवेशी तस्करी के संबंध में पूछताछ के लिए ईडी अनुब्रत को दिल्ली ले जाने की तैयारी में थी। इस बीच बंगाल पुलिस द्वारा अनुब्रत को हिरासत में लेने से ईडी के इस प्रयास को झटका लगा है। जिस मामले में अनुब्रत मंडल को बंगाल पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, वह 1 साल पुराना मामला है और हिरासत में लेने से 2 दिन पहले ही इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अनुब्रत पर हत्या के प्रयास का आरोप है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल पर साल 2021 में कथित तौर से हत्या का प्रयास का आरोप लगा था। इस मामले में सोमवार शाम को ही फिर शिकायत दर्ज की गई थी। मंडल को वीरभूम जिले के दुबराजपुर की निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में रखने का निर्देश दे दिया। ईडी सूत्रों ने कहा कि मौजूदा मामले में पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत केंद्रीय एजेंसी के लिए नए सिरे से रिमांड याचिका दायर करने के रास्ते खोल देगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय यानी कोलकाता हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील कौशिक गुप्ता ने कहा कि कई पुराने मामलों में ऐसी कार्रवाई निश्चित रूप से एक संभावना है, जो कि ईडी को अभियुक्तों को नई दिल्ली ले जाने से रोक सकती है।
उन्होंने कहा कि हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसी तकनीकी प्रक्रिया को एक अवधि के लिए स्थगित कर सकती है, लेकिन हमारे देश में न्यायिक प्रणाली की कई परतों को देखते हुए इसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकती है। जिस तरह अनुव्रत कई कानूनी रास्ते का दोहन कर रहा है, मुझे यकीन है कि वकील ईडी के लिए भी रास्ते तलाश कर ही रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक बात करें तो बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंडल की उस याचिका पर सुनवाई करी है जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा मंजूर किए गए पेशी वारंट को रद्द करने की मांग की गई। 23 दिसंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय पशु तस्करी मामले में मंडल की जमानत याचिका पर जो है सुनवाई की। मंडल की मौजूदा पुलिस हिरासत 27 दिसंबर को खत्म हो जाएगी और अब ये देखना होगा कि वीरभूम की निचली अदालत उसकी पुलिस हिरासत बढ़ाएगी या उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज देगी। बता दें आपको कि अनुव्रत मंडल जो है काफ़ी इस वक्त छाए हुए थे। कारण ये था कि भले ही तृणमूल कांग्रेस में ज़्यादा रसूख वाले नेता पार्थ चैटर्जी माने जाते हो, लेकिन जब पार्थ चैटर्जी और अनुव्रत मंडल में से किसी एक को चुनने की बारी आई तो ममता बनर्जी ने बेधड़क अनुव्रत मंडल को चुना। यह अनुव्रत मंडल ही है जिसके लिए केस्टो शब्द का प्रयोग ममता बनर्जी करती हैं और वो कहती है कि केस्टो मेरा काफ़ी प्रिय है। एक केस्टो को आप ले जा सकते हैं, केस्टो ने कुछ गलत नहीं किया, केस्टो के खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे। और यही कारण है कि अनुव्रत मंडल अभी भी अपने पद पर विराजमान है, जबकि पार्थ चैटर्जी से उनका पद छीन लिया गया है। पार्थ चैटर्जी ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद तीसरे सबसे बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस के थे जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर बताई जा रही थी। लेकिन अभी जिस तरीके से पार्थ चैटर्जी का घोटाला सामने आया, एसएससी घोटाले में उनका नाम सामने आया, तो पूरी पार्टी ने ही उन पर बोलने से किनारा कर लिया। ममता बनर्जी ने ये कहा कि पार्थ ने गलती की है, पार्थ ही जवाब देगा और पार्थ चैटर्जी से मानो तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल ही अलग थलग सी हो गई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की अनुव्रत मंडल की, तो अनुव्रत मंडल का भी नाम जो है वो भी काफ़ी रसूख वाले नेता माने जाते थे, उनका नाम भी मवेशी तस्करी मामले में आया, लेकिन उनके समर्थन में खुलकर ममता बनर्जी सामने आती नजर आई। उनके समर्थन में खुलकर लोगों से बात करती नजर आई, जनसभाओं को संबोधित करते नजर आई, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर कई तरह के आरोप लगाते नजर आई, केंद्र सरकार पर आरोप होते नजर आई। और उसी वक्त ये समझ आया कि पार्थ चैटर्जी और अनुव्रत मंडल में अनुव्रत मंडल का पलड़ा ममता बनर्जी के नज़र में काफ़ी ज़्यादा भारी है और काफ़ी ज़्यादा अहमियत भी रखता है। तो ऐसे में साफ तौर पर जो अनुव्रत मंडल है, अब 27 दिसंबर तक उनकी न्यायिक हिरासत है और 27 दिसंबर को फिर फैसला लिया जाएगा कि इनकी न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाना है या फिर जो है उसे कम किया जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अब 27 दिसंबर को इससे खुलासा होगा, जिससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि शुभेंदु अधिकारी ने आखिर ऐसा क्यों कहा है कि बंगाल में भी उत्तर प्रदेश का मॉडल, बुलडोजर मॉडल जो है वो लागू किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अनुव्रत मंडल की मुश्किलें इस बार फिर से किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आई। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।